जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आइए वीडियो शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसके लिए शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता करने से न तो अतीत बदलेगा और न ही भविष्य संवर जाएगा, बल्कि तुम्हारा मन और अधिक उलझ जाएगा। इसे एक गहरे और सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक कांच का गिलास है और वो गलती से आपके हाथ से छूटकर गिर गया और टूट गया। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप बार बार ये सोचते रहें कि गिलास टूट गया, ये नहीं होना चाहिए था, अब मैं क्या करूं, और इस चिंता में पड़ जाएं कि काश ये टूटता ही नहीं। दूसरा रास्ता ये है कि आप ये स्वीकार करें कि जो होना था वो हो चुका, अब सफाई करनी है और आगे से सावधानी रखनी है। अगर आप पहले रास्ते को चुनते हैं तो क्या होगा? आपका मन पछतावे और चिंता में उलझ जाएगा। आप बार बार खुद को दोष देंगे, स्थिति को कोसेंगे, लेकिन गिलास वापस नहीं जुड़ने वाला। इसके उलट अगर आप दूसरे रास्ते को अपनाते हैं तो आप स्थिति को समझकर आगे बढ़ेंगे और समाधान पर ध्यान देंगे। यही फर्क है चिंता करने और समाधान खोजने में। चिंता सिर्फ आपको उलझा जाएगी, जबकि समाधान आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक यात्री जंगल में रास्ता भटक गया। उसके पास दो रास्ते थे। एक, वो चिंता में बैठकर ये सोचता रहे कि अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा, अगर मैं भटक गया तो, अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो, और इस डर में फंसकर हिम्मत ही हार जाए। दूसरा रास्ता ये था कि वो शांत दिमाग से सोचे, अपना धैर्य बनाए रखे, आसपास के संकेतों को देखे और धीरे धीरे बाहर निकलने का कोई तरीका खोजे। अगर वो चिंता में ही डूबा रहेगा तो उसका मन और उलझता जाएगा। वो घबराहट में गलत फैसले लेने लगेगा और सही दिशा में सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो धैर्य रखेगा और सोच समझकर आगे बढ़ेगा तो उसे रास्ता जरूर मिलेगा। यही बात हमारे जीवन में लागू होती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, चिंता में डूब जाना, और दूसरा, धैर्य रखकर हल ढूंढना। अगर हम पहले रास्ते को चुनते हैं तो समस्या हल नहीं होती, बल्कि हमारे विचार और उलझ जाते हैं। जैसे कोई मकड़ी का जाल, जिसमें जितना ज्यादा हाथ पैर मारोगे उतना ही उसमें फंसते चले जाओगे। लेकिन अगर हम शांत रहकर सही दिशा में सोचें तो हमें समाधान जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण भगवद गीता में हमें यही सिखाते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका सीधा अर्थ यही है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता में अपना मन नहीं उलझाना चाहिए। चिंता करने से न तो समय वापस आता है और न ही भविष्य बेहतर होता है। यह केवल हमारा वर्तमान बर्बाद करता है और हमें निष्क्रिय बना देता है। इसलिए जब भी कोई चिंता आपके मन में आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी चिंता करने से कुछ बदलेगा? अगर उत्तर नहीं है तो चिंता को छोड़कर समाधान की ओर बढ़ें। यही श्री कृष्ण का सच्चा उपदेश है। चिंता नहीं, समाधान खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है, जो मन और शरीर दोनों को नष्ट कर सकती है। जिस प्रकार धीमा जहर शरीर को अंदर ही अंदर कमजोर कर देता है, वैसे ही चिंता धीरे धीरे मन और आत्मा को कमजोर बना देती है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख सकता, वो संसार में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अब इसे एक गहरे और सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हर समय इस बात की चिंता करता रहता है कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा, अगर भविष्य में कुछ बुरा हो गया तो। वो दिन रात इन्हीं चिंताओं में डूबा रहता और खुद को हर पल तनाव में रखता। धीरे धीरे उसकी नींद खराब होने लगती है, उसका मन बेचैन रहने लगता है और उसका शरीर भी कमजोर होने लगता है। वो न ठीक से खा पाता है, न सुकून से जी पाता है। अब सोचिए, क्या उसकी चिंता ने भविष्य को बदल दिया? क्या इससे उसकी नौकरी सुरक्षित हो गई या उसकी सेहत बेहतर हो गई? नहीं, बल्कि उसकी चिंता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से और भी ज्यादा कमजोर बना दिया। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने कंधों पर भारी बोझ लेकर खड़ा हो और ये सोच रहा हो कि अगर मैंने इसे नीचे रखा तो क्या होगा, लेकिन वो इसे रखता भी नहीं और धीरे धीरे उसकी पीठ और ज्यादा दर्द करने लगती है। चिंता का असर सिर्फ मन पर ही नहीं बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक चिंता करता है तो उसके शरीर में तनाव के हार्मोन जैसे कोर्टिसोल बढ़ जाते हैं। इससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और धीरे धीरे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। इसीलिए जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वे अक्सर बीमार रहने लगते हैं। उन्हें सिर दर्द, घबराहट, अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान है जो अपने खेत में बीज बोता है। वो रोज खेत में जाकर देखता है और सोचता है, अगर बारिश न हुई तो, अगर फसल खराब हो गई तो।
वो चिंता के कारण ठीक से सो नहीं पाता, उसकी सेहत गिरने लगती है और उसका मन हर समय बेचैन रहता है। अब सोचिए, क्या उसकी चिंता ने बारिश करवा दी? क्या उसकी चिंता ने फसल को बचा लिया? नहीं, बल्कि चिंता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से और कमजोर कर दिया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें चिंता की बजाय कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसान बीज बोने के बाद चिंता करने की बजाय खेत की देखभाल में ध्यान लगाए, मिट्टी को उपजाऊ बनाए, सही समय पर पानी दे, तो उसकी फसल अच्छी होगी। उसी तरह अगर हम अपने भविष्य की चिंता करने की बजाय अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान दें, तो हमारा भविष्य खुद ब खुद सुधरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन का स्वामी बने, उसका दास नहीं। जब भी मन में चिंता आए तो उसे खुद पर हावी न होने दे। ध्यान और प्राणायाम जैसी विधियां अपनाए, अपने मन को शांत करें और जो भी समस्या हो उसका समाधान सोचे। अगर समाधान न भी दिखे तो कम से कम ये समझें कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि मेरा ही नुकसान होगा। चिंता एक ऐसा अंधकार है जिसमें हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें और मन को शांत रखें, तो न सिर्फ हमारा मन हल्का रहेगा, बल्कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए चिंता नहीं, समाधान खोजो, मन को शांत रखो और जीवन को हल्केपन से जियो। यही श्री कृष्ण की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। जीवन एक ऐसी किताब है जिसकी हर पंक्ति का अर्थ हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन जब हम पूरी कहानी पढ़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि हर घटना हमें एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही थी। इसे एक अलग तरीके से समझते हैं। एक बार एक लड़का था जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसके मन में हमेशा कला को लेकर एक बेचैनी बनी रही। वो सोचता था, मैं जो करना चाहता था वो क्यों नहीं कर पाया। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे बढ़ा। कुछ सालों बाद उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसमें इंजीनियरिंग और कला दोनों की जरूरत थी। उसे तब समझ आया कि अगर उसने केवल पेंटिंग पर ध्यान दिया होता तो शायद ये अवसर उसे कभी नहीं मिलता। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब कोई चीज हमारे मन के मुताबिक नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर वही घटना हमारे लिए वरदान साबित होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा हो, लेकिन ट्रेन छूट जाए। वो गुस्से और दुख में आ जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जिस ट्रेन में वो जाने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया। तब उसे समझ आता है कि ट्रेन छूटना उसकी जिंदगी के लिए कितना जरूरी था। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, तुम्हें हर घटना का अर्थ तुरंत नहीं समझ आएगा, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखो। जो हो रहा है वो किसी न किसी कारण से हो रहा है और तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो हमारे जीवन की चिंताएं कम हो जाती हैं और हम अपने हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करने लगते हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल समय आए, जब भी कोई चीज हमारे हिसाब से न हो, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मुझे अभी इसका कारण समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या ये भविष्य में मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है? अगर हाँ, तो फिर चिंता क्यों करनी। श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मन में बेवजह के विचार पालने से बेहतर है समाधान की ओर कदम बढ़ाना, क्योंकि व्यर्थ सोचने से रास्ते नहीं बनते। भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझे रहने से वर्तमान के सुखों का आनंद नहीं लिया जा सकता। जो सामने है उसी को संवारो। जिंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन उनके बारे में बार बार सोचने से वे और भारी हो जाती हैं। हल ढूंढना ज्यादा जरूरी है। अधिक सोचने से समस्या छोटी भी बड़ी लगने लगती है। मन को शांत रखेंगे तो हल खुद ब खुद मिलेगा। कठिन समय में बार बार नकारात्मक सोच से मन और भारी हो जाता है। धैर्य रखें, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता ही है। किसी चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि मन और स्थिर हो जाता है। ठहर कर सोचे, हल जरूर मिलेगा। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस पर बार बार विचार करना केवल आत्मशक्ति को कमजोर करता है। जो संभव है उस पर ध्यान दे। हर पल केवल आशंकाओं में डूबे रहना ऐसा है जैसे बिना लड़े ही हार मान लेना। साहस के साथ आगे बढ़ना ही जीवन है। भय और सुरक्षा का भाव हमें वहीं रोक देता है जहां से रास्ता निकल सकता था। खुद पर भरोसा रखिए, हल जरूर मिलेगा। सोचने का काम बुद्धि का है, लेकिन जब ये आदत बन जाए तो मन को ही पीड़ा देने लगती है। सीमित सोच रखें, संतुलन बनाएं। अगर मनुष्य हर समय संभावित कष्टों को लेकर डरा रहेगा तो वो कभी सही मायने में जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा। हर समस्या का हल सोचने से नहीं, सही कदम उठाने से मिलता है। सोचे जरूर, लेकिन उसके दास मत बने। मन अगर उलझनों में फंसा रहेगा तो आनंद कहीं खो जाएगा। सरलता ही शांति की राह दिखाती है। जिस प्रकार पानी में बार बार कंकड़ फेंकने से उसकी सतह अशांत होती है, वैसे ही हर समय उलझनों में पड़ने से मन व्याकुल रहता है। खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है कि बेवजह की बातों को अपने सिर पर बोझ न बनने दिया जाए। जो अतीत के बारे में बार बार सोचता है और भविष्य की अनिश्चितता से डरता है, वह अपने वर्तमान को ही खो देता है। जिस तरह कोई नाव किनारे पर लंगर डालकर समुद्र पार नहीं कर सकती, वैसे ही खुद को व्यर्थ की बातों में उलझाकर कोई सफलता नहीं पा सकता। शांति वहाँ होती है जहाँ मन हल्का होता है। खुद को हर समय विचारों में उलझाकर मत रखिए, जीवन सहज हो जाएगा। जो मन हर समय उलझनों से घिरा रहता है वह कभी समाधान तक नहीं पहुँच सकता।
जिस तरह धुंधले शीशे में कुछ साफ नहीं दिखता, वैसे ही विचारों का भार बढ़ जाने से सही दिशा नजर नहीं आती। अपने मन को बोझ से मुक्त कीजिए ताकि जीवन की राह स्पष्ट हो सके। हर छोटी बात को लेकर खुद को तकलीफ देना ऐसा ही है जैसे किसी कांटे को पकड़कर दर्द सहते रहना, जबकि उसे छोड़ने में ही राहत मिलती है। जिस बात पर आपका वश नहीं, उसे मन में रखने से कुछ नहीं बदलेगा, उल्टा दुख और बढ़ेगा। ज्यादा सोचने से न तो बीते हुए समय को बदला जा सकता है और न ही भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इस सोच से वर्तमान जरूर नष्ट हो सकता है। इसलिए जो सामने है उस पर ध्यान दें और व्यर्थ की उलझनों से खुद को दूर रखें। कभी कभी हमारा मन हमें ऐसे सवालों में उलझा देता है जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। सोचने से पहले ये जरूर देख लें कि आप हल ढूंढ रहे हैं या बस खुद को और परेशान कर रहे हैं। जैसे जलता हुआ दीपक अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही आत्मविश्वास का प्रकाश अनावश्यक उलझनों को मिटा देता है। मन में विश्वास का दीप जलाएं। जो इन बातों में खोए रहते हैं, जो हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, ये सोचने से न तो समय लौटेगा और न ही हालात बदलेंगे। जो वर्तमान में है उसे पूरी तरह जिएं, ताकि बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता कम हो जाए। अगर रास्ता धुंधला दिख रहा है तो बार बार उसी जगह खड़े रहकर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। एक कदम बढ़ाइए, हल खुद ब खुद मिलेगा। अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो कोई शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। जो किया जा सकता है उसे करने में देर न करें। जब कोई बात आपके हाथ में नहीं है तो उस पर बार बार विचार करना अपनी ही ऊर्जा को नष्ट करने जैसा है। जो बदल सकता है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी को समय के हवाले कर दीजिए। अगर किसी कमरे की खिड़की बंद हो तो वहाँ अंधेरा ही रहेगा। उसी तरह अगर मन में नकारात्मक सोच भरी हो तो जीवन में रोशनी नहीं आ सकती। अपनी सोच को बदले, जीवन बदलने लगेगा। बहुत बार हम किसी समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमारे मन से भी बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब उसे हल करने की कोशिश करते हैं तो महसूस होता है कि वो उतनी कठिन थी ही नहीं। मुश्किलें नहीं, उन्हें देखने का नजरिया हमें कमजोर बनाता है। पानी अगर स्थिर रहेगा तो साफ दिखेगा, लेकिन अगर उसमें बार बार हलचल करेंगे तो वह गंदा हो जाएगा। मन का भी यही हाल है। जब तक शांति रहेगी समाधान दिखेगा, लेकिन बार बार व्यर्थ की बातों में उलझेंगे तो केवल परेशान रहेंगे। हर दिन सूरज निकलता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ रात की बात करता रहे तो उसे रोशनी कभी नजर नहीं आएगी। जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देगा वो खुशियों को कभी महसूस नहीं कर पाएगा। अगर कोई बात आपको बार बार परेशान कर रही है तो सोचिए कि क्या ये आपके हाथ में है। अगर हाँ तो हल निकाले, और अगर नहीं तो उसे छोड़ना ही समझदारी है। खुद को उस बात में उलझा रखना अपने ही मन को कैद करने जैसा है। जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला है वो आपके सोचे बिना भी आएगा। फिर व्यर्थ में खुद को दो तरफ से क्यों परेशान करें। जो सामने है उसे पूरी तरह जीना ही सच्ची समझदारी है। कभी कभी हम छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे पूरे जीवन को प्रभावित करने लगती हैं। अगर किसी बात को 10 साल बाद याद करके हंस सकते हैं तो उसे लेकर आज दुखी क्यों होना। खुश रहने के लिए ये जरूरी नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई ना आए, बल्कि ये जरूरी है कि हम हर कठिनाई को सहजता से ले सकें। जैसे तेज हवा में भी मजबूत पेड़ झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं, वैसे ही हमें भी परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना चाहिए। हर समय हर चीज को लेकर गंभीर रहना ऐसा ही है जैसे कोई समुद्र की लहरों को पकड़ने की कोशिश करे। कुछ चीजें बस बह जाने के लिए होती हैं, उन्हें पकड़ कड़क रखने से केवल मन भारी होता है। जब तक मन भूतकाल और भविष्य के जाल में उलझा रहेगा तब तक वर्तमान की खुशियां खोती रहेंगी। जीवन वहीं जिया जा सकता है जहां आप इस समय खड़े हैं। अपने विचारों को इतना दूर मत भटकाइए कि आज ही आपसे छूट जाए। कई बार हम किसी गलती को लेकर खुद को इतना दोषी मान लेते हैं कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही खो देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या कोई भी इंसान बिना गलती किए सीख सकता है? हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाने आती है, उसे सबक बनाइए, बोझ नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहेंगे, लेकिन ये सोच ही हमें कभी खुश नहीं होने देती। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहेगा, इसलिए खुश रहना एक हालात नहीं बल्कि एक आदत बनाइए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो दिमाग 100 तरह की मुश्किलें गिनाने लगता है, लेकिन जब पहला कदम बढ़ा ही देते हैं तो रास्ता अपने आप खुलने लगता है। डर सोच में होता है, असलियत में नहीं। अगर कोई पुरानी बात आपके दिल को आज भी दर्द दे रही है तो ये आपके वर्तमान को बर्बाद कर रही है। जो बीत गया उसे बीत जाने दे, क्योंकि जो आज है वही सच है। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने में इतने लग जाते हैं कि खुद क्या चाहते हैं यही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप अपने लिए नहीं सोचेंगे तो कोई और भी नहीं सोचेगा। रात को जब सोने जाते हैं तो दिमाग में सैकड़ों बातें घूमती रहती हैं जो अक्सर हमें चैन से सोने नहीं देती। लेकिन अगर सोने से पहले मन में एक हल्की सी मुस्कान लाने की आदत डाल लें तो सुबह का सूरज भी ज्यादा उजला लगेगा। हमेशा हर चीज को लेकर गंभीर रहना जरूरी नहीं, कभी कभी बस उसे छोड़ देना ही सबसे अच्छा हल होता है। कुछ सवालों के जवाब समय के पास होते हैं, हमें बस धैर्य रखना आना चाहिए। किसी को ये चिंता रहती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी पूरी तरह आपकी जिंदगी में नहीं जी रहा। जिस दिन यह समझ आ जाएगा उसी दिन असली आजादी महसूस होगी। हम जितना ज्यादा बीते हुए पलों को याद करते हैं उतना ही वर्तमान को जीने का मौका खो देते हैं।
अगर हमेशा पीछे मुड़कर देखेंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता कभी साफ नहीं होगा। कभी कभी सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि आगे क्या होगा, बल्कि ये होता है कि अभी हम जो कर रहे हैं क्या वो हमें खुशी दे रहा है। अगर जवाब नहीं है तो बदलाव जरूरी है। अगर कोई चीज आपको रातों की नींद चुरा रही है तो सोचिए कि क्या ये 5 साल बाद भी इतनी ही बड़ी लगेगी। शायद नहीं, तो फिर आज ही उसे हल्का क्यों ना कर दिया जाए। जब मन बहुत ज्यादा उलझा हुआ हो तब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरे हाथ में है। अगर जवाब नहीं है तो इसे सोचकर खुद को परेशान करना भी व्यर्थ है। बहुत से लोग जिंदगी को जीतने की दौड़ में इस कदर उलझ जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि असली खुशी तो इसे जीने में है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी बस भागते रह जाएं और असली जीवन हाथ से निकल जाए। हमेशा ये मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। दुनिया का सच यही है कि लोग कुछ वक्त के लिए सोचेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ गहरे विचार जो हमें जीवन को एक नई दिशा देने में मदद कर सकते हैं। उम्मीद है इन बातों ने आपको सोचने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके एक शेयर से किसी और को भी प्रेरणा मिल सकती है। और हाँ, ऐसे ही और भी प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिएं।